हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिस्काउंट की 4 टाइप होंगे। 4 नहीं, 5 टाइप होंगे आज की क्लास में। डिस्काउंट की सीरीज चल रही है, पहली कुछ क्लास आ चुकी हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। आपने नहीं देखी है तो नीचे पीएलडी के नाम से एक प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे देख के प्रॉफिट लॉस की ज़्यादातर क्लास मैंने करा दी है। एक दो कोई क्लास रह गई है मिसलिनियस टाइप की, वो आगे आने वाले दिनों में करा देंगे। अब मैं डिस्काउंट की सीरीज करा रहा हूँ, इसके भी कुछ टाइप करा दिए हैं। आज के में 4-5 है, 2 या 3 टाइप पहले से करा चुका हूँ। इसके बाद 2 या 3 और रह जाएंगे, वह भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे प्लेलिस्ट के। सीधा क्लिक करेंगे, सारी क्लास खुल जाएंगी एक तरह से, ठीक है। अच्छा, आज का कॉन्टेक्स्ट क्या है? एमपी, आप जानते हैं मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। अभी मैं समझाऊंगा इसे। डी%, दो की जगह 3 भी हो सकते हैं, और वहां पर एसपी होगा। अच्छा, इस वाले में डी की वैल्यू निकालनी होगी आपको। एसपी गिवन होगा, एमपी गिवन होगा, एक डी दे रखी होगी। डी का मतलब एक डिस्काउंट दे रखा होगा, दूसरा वाला निकालना होगा। हो सकता है 2 दे रखे हो, तीसरा वाला निकालना हो। इस पर बहुत सारे सवाल। इसी का एक सब टाइप है डिस्काउंट रूट, उसमें ये दोनों डी गायब होंगे, एमपी और एसपी दे रखे होंगे बस। इसी का एक तीसरा टाइप है डिस्काउंट क्यूब, इसमें 3 डी गायब होंगे, एमपी और एसपी दे रखे होंगे। वो बताऊंगा मैं कैसे करना है। डी% बराबर डी%, एक सवाल में कहेगा एक ही डी दे रखा होगा और कहेगा कि दोनों की वैल्यू बराबर है, तो बताओ कि वो डी का क्या है। एक में एमपी एसपी वैल्यू, ये डी% देगा, एसपी देगा, एमपी पूछ लेगा। या किसी सवाल में एमपी देगा, डी% दोनों देगा, या तीनों देगा और एसपी पूछ लेगा। इस तरीके के सवाल हैं। ये एक ही तरीके के सवाल हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं एक साथ टाइप वाइज कराऊंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। आज का जो मेन टाइप रहेगा वो यही है, जो मैंने सबसे ऊपर हेडिंग में डाला है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसका मतलब ये ना है कि ये पूछे नहीं जाते, पूछे तो जाते हैं, लेकिन इनका जो वेटेज है इसके कंपैरिजन में कम है। ये थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। एकल % की 2 और 3 की मैं पूरी अलग से करा चुका हूं, जहां सिर्फ डिस्काउंट निकालना सिखाया था, ठीक है। आज वैल्यू को भी इंट्रोड्यूस करेंगे और कुछ बातें जानेंगे। तो ये जब आगे आएंगे तभी मैं इनकी हेडिंग डलवाऊंगा, तो इन्हें अभी हटा देते हैं। बस बता दिया है कि आज की क्लास में यह भी आएंगे। एक बात हुई। अच्छा, ये वाला टाइप इंपॉर्टेंट है आज का ये वाला टाइप इंपॉर्टेंट है, इसे हम करेंगे। आ जाओ भैया जी। वोल्टेज का बड़ा ही चक्कर चल रहा है। जब मैंने कुछ चेंज करवाया था अच्छे के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है डिस्टर्बेंस ही कर रहा है। दोबारा से ठीक करवाएंगे, चलो कोई बात नहीं, रहने दो। अब समझेंगे इसको। मैं एक बार बेसिक से समझा रहा हूं, उसके बाद फिर इसे सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, फिर धड़ाधड़ सवाल है। आज बाल्टी भर के सवाल लेकर आया, बहुत बड़ी स्लाइड है, क्लास भी लंबी होगी, तो देख के पेन कॉपी आराम से लेके बैठे। एमपी का मतलब आप जानते हैं मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस का मतलब ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, छोटा सा भी बता रहा हूं, अंकित मूल्य। अंकित का मतलब किसी भी प्रोडक्ट पर जो एमआरपी लिखी रहती है उसे बोलते हैं एमपी, या फिर एमआरपी, शॉर्ट में एमपी बोल देते हैं। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। इसके बेसिक टर्म्स भी मैं पहले से समझा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, जिस पर कि वो सामान बेचा जा रहा है। खाली इनकी बेसिक टर्म्स की भी मैंने क्लास बना दी है। अगर आपको एमपी, एसपी, सीपी, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट में कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसकी एक पूरी क्लास बना रखी है, देख लीजिएगा। एक सेलिंग प्राइस हो गया। डी% का मतलब डिस्काउंट, मतलब कि छूट। ये 3 टर्म्स हैं जो स्टार्ट होंगी। मार्क प्राइस अंकित मूल्य, किसी भी प्रोडक्ट पर जो वैल्यू लिखी रहती है वह होती है मार्क प्राइस। मान लीजिएगा ये एक टॉफी का डिब्बा है, इस पर कहीं पर मार्क प्राइस लिखी होगी, देखो यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये है मार्क प्राइस, जो इस प्रिंट है। जरूरी ना है जो एमपी हो वही एसपी हो, मतलब जो मार्क प्राइस इस डब्बे पर लिखा हुआ है या किसी भी प्रोडक्ट पर लिखी रहती है, उसमें कुछ डिस्काउंट एप्लीकेबल दिया जा सकता है गवर्नमेंट या फिर जो बेच रहा है उसकी तरफ से। और फिर वो कहेगा कि मान लीजिएगा ये 150 रुपए का डिब्बा है, मैं आपको 130 रुपए में दे रहा हूं, तो उसने 130 रुपए में आपको बेच दिया, तो बेच दिया वो सेलिंग प्राइस है। तो 150 रुपए लग रहे थे, इस डिब्बे पे 150 रुपए लिख रहे थे, लेकिन आपको कितने में दे दिया? 130 में।
तो ये जो दिया ना 20 रुपए कम, ये यहां पर इसे छूट बोलते हैं, डिस्काउंट। ये बेसिक बात है, ठीक है। अच्छा, ये 120 रुपए, ये तो 20 रुपए का दे दिया छूट। अब कह रहा है डिस्काउंट परसेंट बताओ। तो भैया 20 रुपए की जो छूट दी है कितने रुपए पर? 150 रुपए पर। 100 पर कितनी? खत्म खत्म, 5 दूनी और 5 दिया, तो ये आ जाएगा 40/3%। ये डिस्काउंट परसेंट है। ये एक बात ध्यान में रखेंगे, डिस्काउंट परसेंट हमेशा ही डिस्काउंट और एमपी पर निकाली जाती है और इंटू 100। एक ये बात छोटी सी और ध्यान में रखनी है। इसकी आगे जो टाइप कराऊंगा वहां जरूरत पड़ेगी, अभी सिर्फ बेस बना रहा हूं। डिस्काउंट जो हमेशा हम देंगे वो एमपी पर दिया जाएगा इंटू 100, डिस्काउंट वो जितना रेट कम हुआ है। एक बात हो गई। अच्छा, अब इसे एक्सटेंड करते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूं और इसे भी रफ कर रहे हैं। समझेंगे इस बात को, एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, दोबारा फिर समझेंगे। मान लीजिएगा एमपी हमें दे रखा है 200 रुपये, बात मानते हो? पहली जो डिस्काउंट है वह 20% है और जो इसके बाद की डिस्काउंट है वह 30% है। बात मानते हो? समझने की कोशिश करना। तो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस बताएं, मतलब एसपी बताते हैं। तो ठीक है, तो भैया जी 200 रुपये कितना है एमपी, 20% का डिस्काउंट है तो कितने में बिकेगा? 80 में। भाई 20 का तो डिस्काउंट दे दिया हमें, 80 में बिकेगा। तो 20 से 20 खत्म, 8 दूनी 16। अभी कह रहा है इस पे भी मत बेचो, एक 30% का डिस्काउंट और लगाओ। तो भैया 160 पे 30% का डिस्काउंट लगा दे तो कितने में बिकेगा? 70 पे। तो 20 से 20 खत्म, 16 सत्ते 112। ये फाइनल प्राइस आ गया, इतने में बिकेगा, दैट इज एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, इतने में बिकेगा। 200 रुपए की चीज थी, 2 बार डिस्काउंट लग गया 20 और 30 का, तो 20% का डिस्काउंट लगा तो 80/100, फिर 30% का और लग गया तो 70/100 और कुल मिलाकर 112 में हमें मिल गया। ये हो गया सेलिंग प्राइस। अच्छा, ये जो दो मैंने अलग अलग स्टेप लिखे ना, अब मैं इन्हें एक लाइन में भी कर सकता हूं। भाई देखो मल्टीप्लाई ही तो लिखी है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, इन दोनों को मर्ज कर रहा हूं स्टेप्स को। 200 कह रहा है कि पहले 20% का डिस्काउंट है तो कितने में बिका? 80/100 में। फिर कह रहा है 30% का डिस्काउंट है तो कितने में बिका? 70/100 में। और अब ये काटा पीटी करेंगे, 20 से 20 खत्म, एक वाली 20 खत्म, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112। दो जो अलग अलग स्टेप मैंने करे उन्हें मैंने एक में ही मर्ज कर दिया। बात मानते हो? ऐसे ही कर करके हम स्टेप्स को काट के शॉर्ट बना देंगे अपना प्रोटोटाइप। ऐसे डिजाइन होते हैं और फिर प्रोटोटाइप को सीधा सवालों पर लगाएंगे। बात मान रहे हो? तो हमने अलग अलग निकाला, ऐसे भी कर सकते थे। फिर मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करके लिख दो। भाई 2 की जगह 3 भी होता तो तीसरी बार मल्टीप्लाई करके लिख देता एक बार और। सही। अच्छा, अब मैंने यहां पे लिखा है एमपी D% बराबर एसपी। देखो भैया ये है एमपी, वो लिख रहा ऊपर, समझना। ये है D%, जो डी दे दिया हमने, निकाल के वैल्यू कर दी। ये दूसरा D% और ये बराबर कितना है हमारे पास? एसपी। सही। ये एग्जामिनर का टाइप था जो मैंने एक लाइन में प्रूव दिया। अब इसे और थोड़ा छोटा करेंगे, समझना। ये बीच वाले स्टेप तो मैं हटा देता हूं, इसे भी हटा देता हूं और इसे भी हटा देता हूं। अब मैं ये कह रहा हूं उसने 200 दिया, 20% दिया, लेकिन 30% नहीं दिया। 30% क्या करने नहीं दिया, और इसके बाद डायरेक्ट उसने कह दिया कि 112 एसपी है। सबसे बढ़िया सवाल तो अभी क्रिएट होगा। 200 दिया, 20% दिया, 30% उसने दिया नहीं और कहा 112 एसपी है। तो मैं क्या करूंगा? 200 का 20% डिस्काउंट दे दो तो 80 में बिकेगा। तो भैया कितने में बिकेगा? कुल 8 दूनी 16, 160 में। अब 160 में कुछ डिस्काउंट और लगेगा जो कि अभी मुझे पता नहीं है, ये छुपा लीजिएगा इसे। और कितने में बिका? 112 में। 160 का सामान 112 में बिक रहा है, तो पूछ रहा है कि डिस्काउंट कितना है। तो भैया 160 का सामान 112 में बेच दीजिएगा। कितने का डिस्काउंट मिल गया? 48 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। कितने पर? हमेशा का एमपी पर। 100 पर कितना? 20 से खत्म, 16 तिया 48, 10 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30%। आंसर। एक बात हो गई। इस बार D% उसने दिया नहीं और वो हमने निकाल दिया, जो कि मैंने आपको बताया था इसमें से D% निकालेंगे। अब इस सवाल को पूरा एग्जामिनर कैसे बना के पूछेगा और करना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं।
ये रफ कर दूं नीचे वाली, ये प्रोटाइप समझा दिया, ये सवाल करके दिखा दिया, लेकिन ऐसा करना नहीं है। ये क्या है, बेस जमाने के लिए था, एक सवाल मैंने बेस से करके दिखा दिया कि हाँ जी ऐसे हो जाता है, लेकिन पेपर की अप्रोच नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ये सवाल ऐसे ही लगे लगाए पेपर में आते हैं और बिल्कुल ऐसे ही करने हैं जैसे मैं समझा रहा हूं। कंपटीशन की तरह अपने आप को तैयार करो, बंदर की तरह ना ही। अरे बोलते नहीं है, आ जाओ। 200 ठीक। अगला 20% डिस्काउंट तो कितने में, 80/100 में। अगला हमें पूछा है 30%, ये हमें पूछा हुआ है, तो ये जो पूछा हुआ है ना, इसे अपना लिखना है ना, हमें इससे कोई लेना देना, और सीधा यहां से रेशियो ले दो 112 का। वही प्रोटोटाइप तैयार चल रहा है, एमपी एरा D% डिस्काउंट, ये जो पूछा ये लिखना नहीं है, ये जो पूछा ये लिखना नहीं है, और एसपी एरा 112। आगे तक सवाल ऐसे ही करेंगे। अब रेशियो ले दो सीधा सीधा, 20 से 20 खत्म, 16 अट्ठे 16 7 112 होते कितना, 14 अट्ठे 112 है ना, हाँ 14 अट्ठे 112। 20 की मल्टीप्लाई ये होगी 10, 2 की 10 में, और ये होगी 14 में। इसको 20 को 100 बना सकते हैं, 20 पंजे 100, 14 पंजे 70, 100 का सामान 70 में, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट, 30% का आंसर। बात मानते हो कि नहीं, समझो। 200 एमपी, एक डिस्काउंट दे रखा है 80, जो पूछा है उसने ये 30% वाला, ये लिखना नहीं है, और उसके बाद सीधा रेशियो। अब मैं आपको बता दूं रेशियो क्यों ले रहे हैं। मैंने आपको पहले परसेंटेज की में जो बेसिक 100 मेथड और रेशियो मेथड पढ़ाए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, परसेंटेज वाली में उसमें आ रही होंगी। परसेंटेज के 17-18 टाइप है, मैंने सारे करा रखे हैं, उसमें से एक टाइप होगा परसेंटेज 100 एंड रेशियो मेथड, उसमें सब बात बताई है। अगर परसेंटेज में वैल्यू पूछी है तो आप रेशियो ले सकते हो, एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं, इसलिए तो रेशियो लिया। अब हम जिसकी निकाल रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटीज ना बने, इसलिए मैंने वो लिखा ही नहीं है मैं, क्योंकि डायरेक्ट रेशियो ले रहा हूं, और ये जो लास्ट में रेशियो आएंगे वो मैंने कर दिए। 20 से 14 पे भी निकाल सकता था, लेकिन नहीं निकाला, मैंने 100 बना लिया। ये भी मैंने 100 वाली क्लास में बताया हुआ है कि लेफ्ट वाली वैल्यू को 100 बना लो तो आंसर दिख जाता है। अगर नहीं बन पाएगा तो फिर हम डायरेक्ट भी कर देते। 20 का सामान 14 में है, तो कितने का डिस्काउंट मिला, 7 रुपए का, कितने पर, 20 पर, 100 पर कितना, ये भी ऐसे ही आ जाता। तो भैया 20 पंजे 7 पंजे 35, ओहो ये तो गड़बड़ी है भैया, है ये 6 आएगा यहाँ पे, 20 का सामान 14 में तो 6 आएगा, वही मैं कह रहा ना, हाँ तो 6 पंजे 30 आंसर। ठीक, ये हो गया बेस टाइप। तो मोटा मोटी क्या समझना है कि जो D% की वैल्यू पूछेगा वह लिखनी नहीं है, एक बात, और सीधा सीधा रेशियो ले देना है इसी पैटर्न पर। MP पहले आएगा, D% बाद में, और ये SP दे रखा होगा वो पूछेगा। इसे मैं रफ कर रहा हूं। अब कैमरे के पार जो उस पर बच्चा बैठा हुआ है, तो उसके मन में एक सवाल और होगा, क्या होगा कि सर अगर पहली वाली पूछ ली और दूसरी वाली नहीं पूछी, पहली वाली पूछ ली, दूसरी वाली की वैल्यू दे दी, तब भी ऐसे ही लिखना है। MP 200 ही रखनी है जो बताया था। उसके बाद अगर पहली वाली गायब कर रहा है, पहली वाली 20% थी वो नहीं लिखनी है, अगली 30% थी तो 30 का डिस्काउंट देंगे तो कितने में, 70/100, और अगला फिर सामान कितने में जा रहा है, 112 में। जो नहीं दिए, चाहे पहली ना दी हो, चाहे दूसरी ना दी हो, चाहे तीसरी ना दी हो, जो नहीं दी वो लिखनी नहीं है, जो दिए वो मल्टीप्लाई करके लिखनी है, डिस्काउंट लगा के, बात खत्म। क्लियर हो गया डाउट, आपके वही वैल्यू निकल के आ जाएगी, खत्म हो गया। ये कितने वाला, 16 सत्ते 112, ये हो जाएगा 20 और ये 16, 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 5 का सामान 4 में, 1/5, 1/5 कितना होता है, 20%। आगे वो 20% वही डिस्काउंट था। तो एक ही सवाल को मैंने अलग अलग तरीके से करके दिखा दिया, लगभग 3 या 4 तरीके से, काउंट देम 3 या 4 क्वेश्चंस। ये एक ही सवाल अलग अलग तरीके से पेपर में पूछा जाता है, मैंने उसी टाइप से आपको कराया है सवाल, ठीक है। तो कोई भी D% की वैल्यू पूछे वो लिखनी है, जो नहीं पूछे वो लिखनी ही नहीं है, लास्ट में वही रेशियो ले देंगे, उसी का ही आंसर आएगा। समझा दिया मैंने आपको। ये वाला टाइप जो मैं आपको कराने वाला हूं बिल्कुल ऐसे ही चलाना है। अब सीधा सीधा पेपर के सवाल करेंगे, जैसे कि हम हर क्लास में करते हैं, पहले बेस समझाना होता है, उसके बाद सीधा पेपरों के सवाल पर टूट पड़ते हैं। तो भैया आपका स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा, करेंगे। ये प्रोटोटाइप ध्यान में रखना है,
एक वस्तु के अंकित मूल्य पर D% और 35% की छूट दी है। देने के बाद शिखा ने इतने रुपए में बेच दिया। वस्तु का अंकित मूल्य 500 था। अंकित मूल्य 500 था, मतलब MP कितना था 500। फिर D% की छूट है, ये हम लिखते नहीं है। उसके बाद 35% की छूट है, तो कितने में बिकेगा 65/100 में। और रेशो SP कितना 266.5। हम ये सब क्यों कर रहे हैं ये सब समझा चुका हूं मैं, सीधा शॉर्ट में बताया है एक लाइन में आंसर, वरना 2-2 3-3 लाइन लगती, बहुत समय लग जाता जो पहले करके दिखाए थे। अब सीधा काटा पीटी मचा दो, 2 0 से 2 0 खत्म। भैया देखो पॉइंट हटा के यहाँ ले लो 0, 13 से काटो 13 पंजे 13 दूनी 26, ना जाने की 0, 13 पंजे 65, 5 से काट दो 5 चौक 20, 5 एकम 5, ये इधर ले आओ 10 50 और ले आओ 41। ये 50 है 100 बना सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 50 दूनी 100, 41 दूनी 82। तो 100 का सामान 82 में कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया 18% का। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। बात मानते हो? बहुत बढ़िया सवाल, ऐसे ही जमा के करने। अब देखो यहाँ पहला D% गायब था, तो D पहला गायब हो दूसरा या तीसरा भी आएगा, तुम्हें सिर्फ वो लिखना ही नहीं है, जो दे रखा है वो मल्टीप्लाई करके लिख दो। पहला MP फिर D%, दूसरा भी दिया हुआ है तो लिख दो, तीसरा पूछेगा तो नहीं लिखेंगे, और फिर सीधा SP रेशियो लेगा। काटा पीटी मचानी है, काटा पीटी मचानी तुम्हें जैसे आती हो वैसे करो। अगला सवाल कुछ मेरी स्लाइड के हैं, कुछ पेपर के हैं, कुछ एडिक्विटी के हिसाब से लेकर आया हूं। हर पेपर बैलेंस होगी, ये सारे चारों टाइप तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे। अंकित मूल्य है 2000 रुपया, अंकित मूल्य 2000 रुपया। कह रहा पहला 20% डिस्काउंट, तो कितने का होगा 80/100। दूसरा X% डिस्काउंट, वो हम लिखते नहीं है, बाद में 1400 रुपये में चली गई, तो रेशियो ले दो 1400। पहला MP फिर D फिर वो SP 1400। बात मानते हो? काटा पीटी मचा दो, 2 0 से 2 0 खत्म, ये वाली 0 से ये वाली 0 खत्म। भैया सही है, 2 से काट दो ये वाला, ये 2 से काट दो 70 बार, ये वाली भी 0 कट गई एक, ये 8 हो गया और ये सिर्फ 7 बचा। 8 का समान 7 में 1/8, 1/8 कितना होता है 12.5%। अब ये बस कहना कि 100 करके भी दिखाओ, यहाँ पे परसेंटेज की क्लास नहीं चल रही है, डिस्काउंट की क्लास चल रही है, तो वहां ज्यादा फोकस देना है। 1/8 अब तुम्हें याद होनी चाहिए, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू है। नहीं याद है तो परसेंटेज की बेसिक वैल्यू, बेसिक वाली क्लास जाकर देखो, वहां समझाऊंगा कि 1/8 कैसे आता है 12.5। आ जाओ, CHSL के पेपर का सवाल है जी। 1500 रुपये अंकित मूल्य है, मतलब यहां 1500 रुपये, ठीक। फिर कह रहा है कि 20% की छूट है, तो कितने का 80/100। फिर कह रहा है कि ग्राहक 1104 के निवल मूल्य पर बैग को खरीदना चाहता है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट देनी होगी। वो अतिरिक्त वो हम लिखते नहीं है, और 1104 में वो खरीदना चाहता है, तो मतलब दुकानदार उसे 1104 में बेच देगा। बस प्रोटोटाइप तैयार करो, दे मारो सवाल को, खत्म हो गया। 8 से कटता है क्या वो, 13 104 बिल्कुल कटता है। 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 बट्टू 64, तो ये तो हो गया 150 और ये हो गया 138। तो मैं कह रहा हूँ 150 का सामान 138 में, 12 का डिस्काउंट कितने पर 150 पर, 100 पर कितना 50 दूनी और 50 तिया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8% आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है कि नहीं? बढ़िया। अगला सवाल है GD के पेपर का सवाल, पेन कॉपी चलाए जाओ, बिल्कुल एकदम 2x की स्पीड में कराऊंगा क्योंकि स्लाइड बहुत लंबी है। 2 क्रमिक छूट देने के बाद रूपा को एक ड्रेस इतने रुपए में मिली। ये क्या दे रखा है, इस सवाल को घुमा गलत करने के तरीके हैं तुम्हारे। इतने में मिली तो 1619 ये SP की वैल्यू है। कह रहा अंकित मूल्य 2000, मतलब पहले MP इंटू दूसरी छूट दे रखी है, पहली पूछिए, पहली पूछे दूसरी पूछे, हमें कोई लेना देना, हम वो लिखते ही नहीं है जो पूछा। 8% की छूट है दूसरी, तो कितने में बिकेगी 92/100 में, और रेशियो ले दो 1619.20, वो छोड़ो, ठीक है। आ जाओ भैया, 2 0 से 2 0 खत्म, पॉइंट हटा के यहाँ क्या ले लो 0। ये 92 है, 23 से कटना मांगता है, तो भैया 23 चौका 92, 23 7 161, ना जाने 0, 23 चौका 92, सही है। देखो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 से सीधा काट रहा हूं, ये 8 बट्टुम 64, 6 8 बट्टुम 64, एक 10 ये रहा और एक 10 ये रहा, तो 100 हो गया और वो 88 हो गया। 100 का सामान 88 में, मतलब 12% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर 1
है कि नहीं। अगला सवाल सीपीयू 2024 का एकदम लेटेस्ट, क्या कह रहा है, 3800 के अंकित मूल्य वाली पर y% की छूट दी है और 3496 में बेच दिया। तो यहां तो एक ही पूछा है बस, तो एक ही लिख दो। 3800 रुपए की चीज थी और भैया जो पूछा है वो लिखते नहीं है और 3496 में बेच दी। काटने से अच्छा है कि वही ले लो। कितने में कम हो गई है, 4 रुपए तो ये रहे, 3500 और 300 ये रहे, तो 304 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। कितने पर, 3800 रुपए पर, 100 पर कितना, क्योंकि एक ही डिस्काउंट है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 19 से काट दो 2 बार, 19 से काट दो 19 से कम 19, 19 छिक्का 114, 2 से गए 8 बार, 8% डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। अगला सवाल सीपीयू का ही लेटेस्ट सवाल, देखो एक शिफ्ट में डाला सिंगल D% और एक में डाल दिया ये वाला। 26,000 रुपए का अंकित मूल्य है, मतलब MP सबसे पहले आवेगा 26,000 का। फिर कह रहा है 18% की छूट है, तो कितने में बिकेगा, 82/100 में। फिर कह रहा है अतिरिक्त सीजन छूट देने के बाद 16,000 रुपए में बेच दी। अतिरिक्त वाली हम लिखते नहीं है और सीधा 16,000 रुपए और लिख दो। बात मानते हो। दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है, मतलब ये कटेंगे नहीं, अप्रोक्सीमेशन लेना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो खत्म। और कुछ कट रहेगा, 2 से और काट लो, 2 से काट लो 8, 2 से काट दो 41, ठीक। अच्छा मैं ये कह रहा हूं, ऑप्शन है 22, 24, 35 और 22, लेकिन 22 के 2 ऑप्शन नजदीक में दे रखे हैं तो काम चलेगा नहीं। अगर 22 हुआ तो एक तो 22.65 एक 22.45 है, वरना मैं क्या करता इसे 40 बना लेता, 8 पंजे 40 कट जाता। लेकिन कल कोई बात नहीं, अब नहीं ले रहे रिस्क। ये 13 ले लो और ये 4 ले लो, 2 से काट दो, काटो। 13 कम 13 का 1, 13 चौका 52 और 1 53, 533 और ये कितना हो गया 400, 533 ये ऐसे लिखो, ठीक है। वो 2 जीरो ऐसे 2 से ही तो काटा था, तो 533 का सामान 400 में, तो क्या रुपए का डिस्काउंट 133 का, कितने पर 533, 100 पर कितना, ये एक बात हो गई। अब यहां से भैया काट के देखो कितनी बार जाएगा, ऑप्शनों से ही मदद मिलेगी। देखो ये 5 थी या 15 बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये 2 ही बार चला जाएगा, तो डायरेक्ट ही डिवाइड मारो। अगर ये 2 बार काटोगे तो 5 दूनी 1000, 33 दूनी 66, ये 1066 बार जाएगा। जबकि ये लिख रहा है 1330, 1330 ही तो लिख रहा है, एक जीरो उधर से भी ले ली तो कितना एक्स्ट्रा है, तो 10 में से 6 गई तो 4, 12 में से 6 गए तो 6, और ये बच गया 2 बच गया ना, 264 बच गए। अब 264 है, एक जीरो और ले लो, तो 2 बार तो जा चुका है, अब 264 5 बार तो जाएगा नहीं भाई। देखो 5 पंजे 25 तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 33 पंजे भी 165 होते हैं, तो ये चला जाएगा लगभग 4 बार, तो 4 से एक ही ऑप्शन है 24 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर 2। तो अप्रोक्सीमेशन काम कर सकता था, फंस गया हम इसके चक्कर में। मैंने 22 की वजह से अप्रोक्सीमेशन लगाया नहीं, क्योंकि बात ये है मुझे लगा 22 अगर आंसर हुआ तो फंस जाएंगे, लेकिन आंसर है 24 के करीब। तो हम क्या कर सकते थे यहाँ पर, इसको जैसे ये आया ना, इधर लिख लेता हूं मैं 13 × 41 और बराबर क्या आया था 400 में, है ना। तो मैं कह रहा हूं इसे मैं 0 मान लेता अप्रोक्सीमेशन से, ये वाला 40 खत्म। 13 का सामान सीधा 10 में जा रहा, 3 का डिस्काउंट 13 पर और 100 पर कितना, हमारा काम इतने से ही हो जाता। तो यहां देखोगे तो 300 बटे ये है, तो 13 दूनी 26 और कितना बच गया 4 और 0 और 13 3 39, तो 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 23 पॉइंट समथिंग मतलब 24 हो जाता, क्योंकि ये मैंने कम लिया है, थोड़ा सा बढ़ा के लेता तो थोड़ा और बढ़ के ही आता, तो इतने में काम हो जाता। लेकिन वहां पेपर की अप्रोच के लिए आपको नहीं पता चलता, अगर 2 ऑप्शन 22 से नहीं होते तो फिर मैं ऐसे ही करता, ये अप्रोक्सीमेशन सिखाया हुआ है, नहीं तो फिर मैंने ऐसे कर दिया। तो ऐसे लिख के लिए भी तैयार रहा करो देसी मेथड के लिए। ऐसा नहीं होगा हर बार अप्रोक्सीमेशन, हर बार DSM, हर बार रेशियो काम कर जाएंगे, किसी किसी सवाल में ऐसे भी होता है। तो हर पॉसिबिलिटीज के लिए अपने माइंड को तैयार करके रखा करो, इसलिए पेपर की अप्रोच के हिसाब से मैंने कराया है। करें अगला सवाल, क्या कह रहा है भैया, एक फ्रॉक का अंकित मूल्य है 4500 रुपए, तो 4500 है फ्रॉक की, ठीक। 2 क्रमिक छूट है, 2400 रुपए में बेचा गया, पहली 20% है, तो पहली 20% है तो 80 में, दूसरी हम लिखते नहीं है, और कितने में बेचती फ्रॉक 2400 रुपया में, काटा पीटी मचा दो भैया। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से वाली 1 जीरो खत्म, 8 3 24, 30 आ गया,
15 से काट दो, 15 तिया 45, 15 से काट दो, 15 दूनी 30, 3 का सामान 2 में 1/3 का डिस्काउंट, तो 33 है 1/3 आंसर। सीजीएल के पेपर का सवाल है, इक्विटी बेस पे पैटर्न बेस सवाल है जी, वहीं से उठाया है। चाहे कैसी वैल्यू दे रखी हो तुम्हें कोई मतलब नहीं, जब रेशियो ले रहे हो तो काटा पीटी आनी चाहिए बस, और काटा पीटी के लिए बस टेबल याद हो। अंकित मूल्य 28,000 रुपये, 28,000 क्या कह रहा है, 5% की छूट है तो कितने में बिकेगा, 95/100। दूसरा क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य इतने का तो अतिरिक्त छूट बताओ, तो अतिरिक्त हम लिखते नहीं है, सीधा रेशियो लेते हैं 26,068। क्यों नहीं लिखते हैं ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो यहाँ 95 आ रहा है तो 19 से कटना मांगता है, 2 जीरो से पहले 2 जीरो काटो, 19 पंजे 95, 19 एकम 19, 7 जीरो, 19 एकम 19, 7 जीरो, 19 तिया 57, सही है, 13 और 36, और 19 सत्ते 133, 19 दूनी 38। अच्छा ये 7 से कटना मांगता है क्योंकि यहाँ 7 भी है, 7 चौक 28, 7 से काटो, 7 एकम 7, 6, 7 निम 63, 4 7 6 42, 5 चौक 20, 200 हो गया, 200 का सामान 196 में, क्या रुपये का डिस्काउंट, 4 का कितने पर, 200 पर, ऐसे ही है तो 100 पर कितना। वैसे भी 200 भी काट के लिख सके लेकिन अब छोड़ो, 2 से 2 खत्म, 2 दूनी 4, 2% आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देखो भैया वैल्यू ये ऐसी ऐसी हैं कि अलग अलग सेपरेट वैल्यू निकाल के और घटा के करोगे ना तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए रेशियो इजाद किया है इन डिस्काउंट के सवालों में, तब ये आसान तरीके से होंगे। अगला सवाल यूपीएसआई के पेपर का सवाल है जी, रफ कर दूं, करें। यूपीएसआई का पेपर का नोटिफिकेशन आ गया है, बच्चे लगे हुए हैं उसमें। अंकित मूल्य 300 रुपये, तो 300 रुपये लिख दो, ठीक। कह रहा पहला 20% डिस्काउंट है तो कितना, 80/100। दूसरा X% है, वो जो X% है वो हम लिखते नहीं है। तीसरा 5% है तो ये 95/100। वो कुछ भी कहे तुम उसके जाल में फंसना नहीं, जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही करना। इसलिए इतने सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा कि तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब यहाँ देखो X% बीच में दे दिया, बच्चा सोचा कि बीच में दे दिया तो कैसे करूं, अरे भैया सब मल्टीप्लाई है, आगे पीछे सब समान होती है, तो जो पूछिए वो लिखनी नहीं है, बाकी सारी लिखनी है। 3 आ गया है, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो यहां ले लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो खत्म। अब यहाँ 95 तो 19 से कटना मांगता है, 19 पंजे 95, 19 से काटो, 19 निम्मा 171, 6 68, 19 तिया 57, 11 19 छिक्का 114, ठीक है भैया। 8 11 अट्ठे 88 और 11 अट्ठे 88, 8 से कट रहा है, 8 से काटो, 11 अट्ठे 88, कितना बच गया, 8 सत्ते 56, सीधा सीधा कर लो, 5 तिया 15 150 और ये 117, 300 कट रहा 50, 3 से कट गया 39। बात मानते हो, ये 50 है तो इसे 100 बना लो, 2 की मल्टीप्लाई, 39 दूनी 78, 100 का सामान 78 में 22% का डिस्काउंट है। इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है इस सवालों के। देखो एक लाइन में प्रोटोटाइप तैयार करो और फिर काटा पीटी मचा दो, कैलकुलेशन का कोई झगड़ा नहीं। अगला देखो प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है इसी साल के पेपर का, रफ कर दूं करेंगे जी। एक वस्तु है 17% की और X% की 2 क्रमिक छूट है, 747 रुपए में बेची। ये ना आगे पीछे डेटा को करके आपको कंफ्यूजन करता रहता है, इसे मैंने प्रोटोटाइप तैयार कर दिया है। बेची है तो SP की वैल्यू है, MP कितना दे रखा अंकित मूल्य 1600 रुपया, 1600 रुपया। यहाँ क्या रुपए का 17% डिस्काउंट है तो कितने में बिकेगा, 83/100। दूसरा जो पूछा वो लिखते नहीं है, और अगला 1600 नहीं, अगला 747, अगला कितना 747। X का मान पूछा है तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पॉइंट में आंसर है। पॉइंट में एक 40 है, एक 32 है, एक 22 है, एक 43, तो अपना काम बन सकता है ना, अगर थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर ले तो। कैसे करें एडजस्ट, 43 से कटता आएगा 830, 9 से कट रहा है, 9 टे 72, 9 से कट जाएगा वैसे ना, 9 ते 27, 2, हाँ ये 9 टे 72 और 2, सीधा सीधा 9 बार कट गया भैया, तो बड़ा काम आसान हो गया। तो 16 का सामान 9 में, 7 का डिस्काउंट 16 पर, तो 100 पर कितना, 4 चौक 4 से गए 25, 25 सत्ते 175/4, तो 4 चौक 16, हाँ कट जाएगा, 4 चौक 16,
1 और 4 दिए 12, 0.75, 43.75 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। और वैसे भी एक बात ध्यान में रख लो, अगर नीचे 4 आ रहा है तो ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे और 2 अंक में 1.25 और 1.75, सिर्फ यही 2 आ सकते हैं। 0.25 तो किसी में है नहीं, तो 0.75 ही आएगा। अब ये चीज मैंने कैलकुलेशन बैच में आपको पढ़ाई हुई है, मैं बहुत जगह से बताता हूं, तो ये चीज आपको पकड़नी चाहिए और डायरेक्ट अप्लाई करनी चाहिए। अगला सवाल है, इसकी भी वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, कैलकुलेशन बैच के नाम से हर चीज आपको प्रोटोटाइप की तरह पढ़ा रखी है, उसी पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहे हैं हर चीज को। अगला सवाल, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पहले ही दे के छूट देकर 420 रुपए में बेचा, एक D% है, समतुल्य 560 है, डी का मान बताना है। चेंज हो गया क्या यहां से टाइप? मुझे लग रहा है चेंज हो गया, दिखे है ना? हाँ चेंज हो गया भाई टाइप, यहां से समतुल्य वाले आ गए भी। ठीक 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 कोई बात नहीं। देखो भैया, एक व्यक्ति है, एक उस अंकित मूल्य पर पहले एक और छूट देकर पहले की एक और छूट देकर 420 रुपए में बेचा। यदि वस्तु की D% है, छूट अंकित मूल्य पर उतने ही समतुल्य और है 560 पर, तो डी का मान बताना है। मतलब D% की 2 वैल्यू दी है। सर एक थोड़ी सी लैंग्वेज में मिक्सिंग है, दोबारा पढ़ते हैं एक बार ना। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले की एक और छूट देकर, मतलब एक और छूट दी है तो इसका मतलब 2 हो गई छूट, 420 रुपए में बेचा। वस्तु का D% की छूट का अंकित मूल्य और फिर उतने ही समतुल्य, मतलब पहले D% की दी फिर उतने की और दी, और 560 है, तो डी का मान बताएं। अंकित मूल्य 560 है, तो देखो ऐसा होता है, ये D% और ये D% दोनों इस बार बराबर दिए उसने, और वो ही पूछ रहा है कि वो कितने की दी है। एक बात हो गई। तो अंकित मूल्य कितने का है? 560 का, और जब कोई सी नहीं दी है उसे छोड़ दो, और कितने में दिया है? 420 रुपए में। बात मानते हो भैया? काट दीजिएगा, 0 से 2 0 खत्म, 7 अट्ठे 56 और 7 अट्ठे 56, 7 छिंग 42, 200 और काट दो, 2 चौका और 2 तिया, 4 का सामान 3 में, 1 का डिस्काउंट 4 पर, 1/4 कितना होता है? 25%। अब मेरी बात को सुनेंगे जरा, ये जो 25% आया है ये दोनों डिस्काउंटों का आया है, मतलब ये 2D की वैल्यू हो गई। अगर 2D की वैल्यू हो गई तो 1D की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 मारना है, तो कितना आ जाएगा? 12.5% आंसर। बात मानते हो? समतुल्य वाला अलग अलग करके नहीं निकालेंगे, जब ऐसे समतुल्य बोला हुआ है तो फिर आधा कर देंगे। सेम ऐसे ये सवाल नए क्रिएट किए, पहले सवाल नहीं थे ऐसे, पहले यही वाले पूछता था बस, या वो आगे भी आगे आएंगे। अब ये इन्होंने नया बनाया, ऐसी देखो ये वाला भी देखो, ये भी शायद वही है। इस तरफ कर दो, कर दीजिए। क्या कह रहा है? एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट दी, फिर उतने ही सम मूल्य की। ये जो सम मूल्य या समतुल्य 2 वर्ड यूज करता है ना, तो लास्ट में आधी करनी है, ये बात ध्यान में रखना है। और एक छूट देकर 504 रुपए में बेचा, अंकित मूल्य 3600 है, एक 3600 है और 504 रुपए में बेच दिया। सही है? 900 तो कट ही रहे हैं, 9 चौक 36, 400, 900 काटो, 9 चिक्का 9 पंजे 45, 9 चिक्का 54, तो ये हो गया 100, और ये 4 से काट दो, 14 चौका 56, 100 का सामान 14 में, तो कितने की छूट मिली? कितने की मिली? 86 की। 86% की छूट है, लेकिन ये समतुल्य वाली है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 43% आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। बात मानते हो? तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब D% बोल के समतुल्य बोल दे तो जो हमारी वो आ रही है उसकी आधी देनी है, क्योंकि वो 86% की 43 करके दिए। देखो ये भी RPF SI के पेपर का सवाल है, ये अभी नए क्रिएट किए थे, उससे पहले नहीं थे सवाल। आगे जाओ। एक ही वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट दी, फिर उतने की समतुल्य और उतने की समतुल्य और डी की तो दी थी, तो भैया 630 रुपए में बेचा, 700 रुपए का सामान था, 630 रुपए में बेच दिया। ये खत्म। 7 से काट दो 10 बार और 7 से काट दो 9 बार, ये 10 है
तो 1 जीरो बढ़ा सकते हैं 100, इसे भी 1 जीरो बढ़ा सकते हैं 100 का समान 90 में, तो 10% की छूट है, लेकिन समतुल्य बतानी है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 5% आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। ये लेटेस्ट सवाल आए थे समतुल्य के, बात मानते हो? अगला टाइप पे आ जाओ भैया जी। अब ये समतुल्य वाले भी हो गए, रफ कर दूं? इसे भी रफ कर रहा हूं और इसे भी रफ कर रहा हूं। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं। यहां से इसके बाद मैंने एक 2 टाइप और लिखवाए थे, इसमें एक लिखवाया था डिस्काउंट रूट, एक लिखवाया था क्यूब, 2 लिखवाए थे ना। अब उन दोनों को समझ लो, समझना इस बात को। इसमें क्या बोलेगा, पहले सवाल देख लो एक बार स्क्रीन पर। यदि अंकित मूल्य 100 रुपए है और विक्रय मूल्य 64 है, 2 समान लगातार छूट के बाद यह प्राप्त हुआ है, तो कितने % की छूट दी गई है, या कितने % की एकल छूट दी गई है। जब वो समतुल्य वाली कह रहा था तो हम एक निकाल के आधा कर रहे थे, लेकिन ये कह रहा है कि 2 लगातार दी गई है, dd % की 2 बार दी गई है। तो जब dd % की 2 बार दी गई हैं तो MP इंटू D% इंटू D% और बराबर कितना हो गया SP, ऐसे लिख सकते हैं। तो D की D में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा D² % बराबर SP, और ये कितना हो जाएगा MP। तो यहां से D की वैल्यू निकल के आ सकती है √SP/MP। परसेंटेज को छोड़ दीजिएगा, वो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। और यहां से निकाल के हमारा छोटा सा HP MHP, हैंस प्रूव्ड। मतलब ये हुआ जब dd% की 2 लगातार छूट देगा तो हम SP और MP का √ लेके D की वैल्यू निकाल देंगे। और अगर यहीं पर 3 दे देगा तो भैया ये हो गया √ हो गया, ये हो गया, इसे हटा रहा हूं, इसे भी हटा रहा हूं, इसे भी हटा रहा हूं, और थोड़ा सा यहां पे एक बार D और लिखना है बस, और इस बार यहां SP हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बार D³ आ जाएगा, D³ की वैल्यू हो जाएगी SP/MP, और यहां से D की वैल्यू क्या निकल जाएगी, √SP/MP, ये छोटा सा MHP। एक और, अगर 3 देगा एक साथ लगातार D% की, तो क्यूब रूट लेना है, 2 देगा तो स्क्वायर रूट लेना है। ऐसे सवाल आते तो कम है, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं कि आएंगे ही नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, आते हैं, लेकिन इनकी वेटेज ज्यादा होती है, जो मैंने पहले टाइप करा दिया। लेकिन ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं। तो जब 2 लगातार देगा तो स्क्वायर रूट लेना है, 3 लगातार देगा तो क्यूब रूट लेना है, सिंगल निकल जाएगी। जैसे कि 2 साल और 3 साल के ब्याज में प्रिंसिपल और अमाउंट दिया रहता है, तो 2 साल का होता है तो स्क्वायर रूट, 3 साल का होता है तो क्यूब रूट, ओनली इन वन केस जब प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हो। और इससे पहले वाला समतुल्य वाला करा दिया, वो D और D 2D की वैल्यू दे रखी थी, तो एक की निकाल के आधी कर देते थे। दोनों में बात समझनी है। इस सवाल को देखेंगे, रफ कर दूं, इसे भी रफ करना है, इसे भी, इसे भी, इसे भी, समझेंगे। देखो भैया, ये 100 हो गया और ये 64 हो गया, बात मानते हो? कह रहा है कि 2 लगातार छूट के बाद प्राप्त हुआ है, तो 2 लगातार छूट के बाद प्राप्त हुआ है तो क्या लेना है, √ ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 8, सिंगल छूट आ गई तो 1 जीरो यहां बढ़ा लो, 1 जीरो यहां बढ़ा लो, 100 का सामान 80 में, तो कितना हो जाएगा 20% डिस्काउंट आंसर। बात मानते हो? इस तरीके से। इसका मैं दूसरा स्वरूप भी बता देता हूं। मान लो 100 रुपये हमारी MP थी और हमें 20% की 2 छूट दी गई, तो 64 आना चाहिए। तो 20 की छूट दी गई तो एक 80/100, दूसरी 20 की दी गई तो एक 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, वाली 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 2 64 आ गया SP। क्रॉस वेरीफाई कर लिया। वही काम जो हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं √ लेके, वो हमने ऐसा कर दिया। अगला सवाल लेंगे, ये डिस्काउंट रूट के सवाल है, रफ करूं। कह रहा है, क्या कह रहा है, अंकित मूल्य 80, विक्रय मूल्य है 72.2, 2 समान लगातार छूट के बाद है तो एकल छूट बतानी है। तो भैया MP है 80 और ये है 72.2, तो पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 ले लो, ले सकते हैं। 8 से काट दो, ये कितना बचेगा 100, ये कितना हो गया 8 निम 72, 8 निम 72 ही हुआ है तो बस तो कोई बात नहीं, 8 से मत काटो, 8 से तो कटे ही नहीं रहा है,
2 से काट लो, 2 से काट दो ये 400, 2 से काट दो 36, 2 एकम 2। ये देखो स्क्वायर बन गए, तो कितने का बन गया ये 400 किसका बन गया 20 का, और ये कितने का बन गया 19 का। 20 का समान 19 में 1/20, 1/20 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5% की। तब तक रेशियो बनाओ जब तक कि किसी के स्क्वायर ना बन जाए। अगर 2 छूट दी हैं तो स्क्वायर बनेंगे, 1 छूट दी है तो फिर वो 3 छूट दिए तो क्यूब रूट बनेंगे, है नहीं। अगला करें इस वाले को। 100 रुपए की छूट है, 551.2 वो है 3 समान लगातार छूट दी है, 3 लगातार। अंकित मूल्य कितना हो गया 100, और कितने में है 51.2 में। 3 लगातार है, एकल छूट बतानी है, पॉइंट हटाया और 0 लगा दी। और 3 है तो डायरेक्ट क्यूब बनी रहे, तो 3 है तो क्यूब रूट ले देंगे हम डायरेक्ट। ये किससे का है 10 का, ये किसका है 8 का, 1 0 यहाँ बढ़ा लो, 1 0 यहाँ बढ़ा लो, 100 का समान 80 में 20% डिस्काउंट। अगला करेंगे भैया, इसे भी हटा दो। क्या कह रहा है अंकित मूल्य 250 रुपये है, विक्रय मूल्य इतना है, तो 2 समान लगातार छूट के बाद प्राप्त हुआ है एकल छूट बतानी है। अंकित मूल्य कितना है 250 और कितने में है 184.9 में। 2 लगातार समान छूट के बाद प्राप्त हुआ एकल छूट बतानी है। पॉइंट हटा के यहाँ 0 ले लो। ये दोनों पहले से स्क्वायर बने हुए हैं, किसी के 2 है ना छूट, तो ये तो 25 का तो 5, 2 0 का 1, ये किसका स्क्वायर होता है 1849। स्क्वायर रूट निकालने आनी चाहिए तुम्हें। 9 है या तो 3 है या यूनिट हीट 7 है, सही। इसे काट देंगे 1 0। ये देखो 4 चौक 16 के स्क्वायर से बिल्कुल चिपका हुआ है, तो 43 का स्क्वायर होगा 43। ये 50 है तो कितने का बना लो, इसे 2 की मल्टीप्लाई कर लो लेफ्ट में 100, 43 दूनी 86, तो 100 का समान 86 में 14% इज द करेक्ट आंसर। अगर भैया ये नहीं निकालना आता है तो ये मत सोचो मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके लिए स्क्वायर रूट की क्लास अलग से दी हुई है, अगर मुझे याद रहेगा तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। नहीं याद रहता है तो आप प्लेलिस्ट में जाना, तो स्क्वायर क्यूब और रूट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें स्क्वायर निकालने के तरीके, पेपर के सवाल प्रैक्टिस, क्यूब निकालने की ट्रिक और फिर उसके प्रैक्टिस, रूट की ट्रिक और उसकी प्रैक्टिस, ऐसे मिला के 5-6 वीडियो होंगी और बहुत डिटेल्ड वीडियो हैं। एक बार आप अपनी नज़रों से निकाल दोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फिर ऐसे आप डायरेक्ट चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन बात यह है अभी मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ कि ये 3 4 4 क्यों लिए हैं मैंने, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट डिस्काउंट पढ़ाने का है। डिस्काउंट फेज 2 का लास्ट का चैप्टर है और मैं ये स्क्वायर रूट फेज 1 के पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा देता हूँ। जो हमारा बैच है उसी हिसाब से वो डिज़ाइन किया गया है कि कौन सी चीज़ पहली पढ़ाई जा रही है तो उसका क्या महत्व है, क्योंकि वो आगे इस्तेमाल होगी। क्योंकि डिस्काउंट जैसे चैप्टरों में जब ये इस्तेमाल हो रही है डायरेक्ट, आगे मैं ब्याज पढ़ाऊंगा वहाँ डायरेक्ट इस्तेमाल होगी, परसेंटेज में इस्तेमाल हुई है, रेशियो में इस्तेमाल होती है, स्क्वायर क्यूब रूट। तो अब इतना समय नहीं रहता है वहाँ पर, इसलिए फेज 1 में वो पहले से ही प्रैक्टिस करा के लेकर आते हैं। और जब मैं यहाँ पर आया ही हूँ तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप इतनी देर तक मेरी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो यकीन आपकी समझ में आ रहा होगा कंटेंट, समझ में ये भी आ रही होगी बात कि पढ़ाई कैसा जा रहा है, किस तरीके के सवाल है, कैसे सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो आसपास अगर आप बुलंदशहर के हैं तो आप यहाँ बुलंदशहर आकर हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हाइब्रिड मोड बैच है, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मिलेगा। ऑफलाइन के साथ ऑफलाइन, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन है। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही सेपरेट बैच पढ़ाए जाते हैं। मॉर्निंग से लेकर रात 10 बजे तक के बैच हैं और कांस्टेबल से लेकर सीजीएल मेंस तक का सारा मैथ्स पढ़ाया जाता है। एक बार बैच लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि कांस्टेबल के लिए अलग बैच ले रहे हो, एसआई के लिए अलग ले रहे हो, डीएसएसबी के लिए अलग ले रहे हो बैच, जीडी के लिए अलग ले रहे हो, आरपीएफ के अलग, सीजीएल के लिए अलग, ऐसे सब के लिए बैच अलग ले रहे हो। मैथ्स एक ही बार पढ़ाऊंगा और उसमें कांस्टेबल से लेकर सीजीएल सारा कवर अप करा दूंगा। और ये दिमाग में रखना नहीं है कि मुझे तो कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो सीजीएल के सवाल क्यों रखूं, ये आपकी थोड़ी नासमझ है, क्योंकि सवाल सब एग्जाम के सब जगह आते रहते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा सवाल पे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। हर सीजीएल के सवाल कांस्टेबल में, कांस्टेबल के सवाल एसआई में, एसआई के सवाल डीएसएसबी में, जीडी एमटीएस सब घूमते रहते हैं। इसलिए हर एग्जाम के सवाल करने जरूरी हैं अगर तैयारी पक्की करनी है। अगर 2-3-4 महीने तैयारी करनी है
तो एक बैच ले लो, फिर 3 महीने बाद दूसरा ले लेना, जब दूसरा एग्जाम आएगा फिर तीसरा, तो भटक जाओगे, पैसे जाते रहेंगे। एक बार अच्छे से पढ़ लो एक जगह से, फिर शायद दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती है, फिर तो रिवीजन किया जाता है। दोबारा रिवीजन करोगे तो उसमें तो कोई बात नहीं, नोट्स या वीडियो देखनी नहीं है, फिर तो धड़ाधड़ सवाल मारने। वो जितनी बार रिवीजन कर लोगे तो तब पैना होते चले जाओगे। ये जो अभी दिखाया था, इस पे, इस नंबर पे कॉल करके आप डिटेल ले लेना। ये अर्थमेटिक की बैच की डिटेल है, ये एडवांस की, और इतने ही सवाल होंगे। 120 दिन लगते हैं अर्थमेटिक के बैच में, और 90 या 100 दिन लगते हैं एडवांस के बैच में। इसी तरीके से चैप्टर खत्म होंगे। 8000 सवाल यहाँ होंगे, 6000 सवाल इसमें होंगे। नॉमिनल सी फीस है, और बस इंडिविजुअल आओगे तो रनिंग बैच में बैठवा देंगे, और अगर ग्रुप में आओगे तो नया बैच प्रोवाइड करा देंगे। और आपको जैसा टाइम सूट हो, दिन का, दोपहर का, शाम का, रात का, सब सुविधाएं हैं। आपकी सुविधा होनी चाहिए बस यहाँ बुलंदशहर कॉलेज पर आने की। ठीक है, आ जाओ, अगला करें सवाल। 14.5600 रुपये अंकित मूल्य है, 14.5600, और विक्रय मूल्य है 22.7500। छूट के बाद दो समान छूट है, एकल छूट बतानी, पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, ये पॉइंट से वाला पॉइंट काटो। 14 चौका 56, 7 से तो कटेगा ही, वो भी कटना चाहिएगा 7 से। 7 के 21, 1, 7 दूनी 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 0, 7 अट्ठे 56, 7 के 21, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 13 से कट रहे हैं तो 13 एकम 13, 13 छिंग 78, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। अब स्क्वायर बन गए, जहां स्क्वायर बने वहीं रोक दो, और वहां क्या ले दो, 4 हो गया। ये किसका होता है, 5 का, 1/4, 1/4 का मतलब 25% आंसर है। सिंगल डिस्काउंट जो होगा वो 25% का होगा। अगला करें, रफ कर देंगे, इसे भी करेंगे। हम अपने लगभग समापन पे आ जाएंगे। डिस्काउंट, रूट, समतुल्य सारे हो गए। 40, 2, 5, 00, और विक्रय मूल्य है 579600। लगातार छूट के बाद प्राप्त हुआ है, एकल छूट बतानी है। 2 लगातार है ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 40, 25, और वो इतना किससे काटूं, 57, 96 कट जाएंगे। किससे कटेंगे, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से वो नहीं कटेगा, 3 से कट रहे हैं, 9, 6, हाँ 3 से कट रहे हैं, 4, 5, 6, और ये 5 ना, 3 से ना कट रहे। 7 से 7 पंजे 35, और 5 49, 7 से तो कट रहा है, 7 अट्ठे 56, और 7 अट्ठे 56, 1 19, ये 7 से कट रहे हैं, 7 पंजे 35, 5 7 7 49, 7 पंजे 35, 7 से काटो, 7 अट्ठे 56, 1, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। अब किससे कट रहे हैं, 7 अट्ठे 56, अब 7 से तो कटेंगे नहीं, 13 से कट रहे हैं। हाँ, 13 छिंग 78, 78 और 5, ठीक है, 13 छिंग 78 हो गया, 5 ना 13 दूनी 13 चौका 52, और 5 13 से नहीं कट रहे, 5 5 10, 10 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कट रहे, 5 11 17, 9 से भी नहीं कट रहे, 13 17 से देखो, 17 या 51, और 6 नहीं, 17 से भी नहीं कट रहे, 19 से कट रहे हैं, 19 से भी नहीं कट रहे। अब किससे कटेंगे, 40 25, और विक्रय मूल्य 579600। लगातार छूट है 2। पहले किससे काटे थे मैंने, 13 से, 7 से काटे थे, 7 पंजे 35, 5 और 2 ले लिया, 7 7 49, 3 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 1 19, 7 दूनी 14, 5 7 अट्ठे 56। ये 575, 828 से किसी के स्क्वायर होते नहीं है ना, ये 3 से कटने के, 8 दूनी 16, 17 18, 5 5 10 से 7 17, 3 से भी नहीं कट रहे, 4 5 6 7 से भी काटे ही हैं, ना 9 से कट रहे, ना 11 से कट रहे, ना 13 से कट रहे, ना 13 से, 17 से भी नहीं कट रहे, 19 से भी नहीं कट रहे, 21 से भी नहीं कटेंगे, 23 से देख लो, 23 दूनी 46, 23 से तो कट रहा है, ये भी कट जाए, कितना हो गया, 23 से 69 13, हाँ भी 23 से कट रहे हैं, 23 दूनी 46,
कितना बचा? 11, 23 पंजे 115 और 23 से 69, 23 छिक्का 138, 25 और ये 36, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो 1/5, 1/5 कितना? 20%। आपके दिमाग में हो सकता है कि सर ऐसे काट के देखने पड़ेंगे। हाँ भैया देखने पड़ेंगे, और मैंने आपको TNF वाली नंबर सिस्टम में क्लास बताई थी और बताया था अगर ऐसे नंबर आ जाए जो ना पता चल रहा हो तो सिर्फ प्राइम नंबरों से काट के देखते हैं। 3, 7 और 11, 13, 17, 19 और 23 से, इन्हीं नंबरों से काट के देखते हैं और वो उसमें से कट जाएगा। ये इत्तेफाक है कि लास्ट वाले नंबर से जाके कटा है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। TNF वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, ये इनकी एक लिस्ट भी बनवाई है और गुणनखंड भी लिखवा रखे हैं कि ये फिक्स होते हैं गुणनखंड। ठीक है भैया, अब हम अपने आखिरी टाइप पर आ गए। यहाँ पे 3-4 सवाल बचे हैं और ये टाइप खत्म हो जाएगा। ठीक है, हो देखेंगे भैया जी क्या कह रहा है। अब वो लास्ट वाला टाइप है वैल्यू वाला, वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। एक 25% की छूट पर बेची जाती है, नगद 28% की छूट है और रामेंद्र इतने रुपए नगद देकर वस्तु खरीदी, वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब ये वाला MP की वैल्यू हमें निकालनी है, इसे छेड़ो नहीं। फिर कह रहा 25% की छूट है तो कितने में बिकेगा? 75/100 में। फिर कह रहा 28% की छूट है तो कितने में बिकेगा? 72/100 में। और बिका कितने में है? 10,800 में। ठीक, रेशियो नहीं ले सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हमें MP की वैल्यू गिवन नहीं है, काटना ही पड़ेगा। तो काट लेंगे एक बार। 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 4 से गया 18 बार, 18 से काट दो, 18 छिक्का 108, 3 से काट दो कितना? 200 बार। तो 200 ये रहे और 0 ये रहे, 2 के आगे 0 चिपक रही होंगी। ऑप्शन नंबर है ये तीसरा, 2800 है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल करेंगे, जो प्रोटोटाइप है बिल्कुल ऐसे ही बनाओ। अगला क्या कह रहा है? एक वस्तु है, शिखा ने 20%, 10% की छूट के बाद इतने रुपए में पर्स से खरीदी, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब MP निकालना है। पहले कितने की डिस्काउंट दिया? 20% का तो 80/100, फिर दिया 10% का तो 90/100 और दिया कितने में है? 10 260। बस यही तुम्हारा आंसर है। वही प्रोटोटाइप तैयार करना है, आगे पीछे वैल्यू डाल दो। 20 चौक 20 पंजे, 1 0 से 1 0 खत्म, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 1 2, 9 एकम 9, 9 चौक 36 और 5 से काट दीजिएगा ये 2 बार, 5 दूनी 10, 10 की वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 11 44, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है। 11 200 आएगा क्या यहाँ है? 20 चौक 20 पंजे, 5 दूनी 10। हाँ, दिमाग थक लिया, मुझे दिखाई दे रहा है। देखो 4 दूनी 10 काट दिया मैंने, दिमाग थक गया, इसका मतलब इसे ही रहने दो। 2 से काटो, 2 दूनी और 2 पंजे और 2 से वाला काटो, 57, 570। तो MP की वैल्यू हो जाएगी 570 और इंटू 25। ऐसे DSM भी कर सके, दिमाग ही हम लगा ना रहे। 25 0, 25 सत्ते 175, 17, 25 पंजे 125 और 17 42। बस ये हो जाएगा 14 250। वैसे DSM भी लगा सके ना, ये एडुकेटिव बेस्ड सवाल थे। एक और सवाल करेंगे, मेरे हिसाब से एक सवाल तुम होमवर्क में करो और एक मैं कराऊंगा। ठीक, हाँ एक मैं कराऊंगा। ये वाला सवाल तो मैं करा देता हूँ, इससे अगला तुम्हें एक होमवर्क में दे दूंगा। रफ कर दूं? इसे रफ कर देते हैं क्योंकि ये इसमें डबल मिक्स है सवाल। क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है, 3 क्रमिक छूट दी है इतने की, विक्रय मूल्य इतना हो गया। फिर कह रहा है कि केवल K+20 की छूट देनी है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? पहले K की वैल्यू निकलेगी तो वही पुराना टाइप लगाएंगे। A 10,000 है, पहले कितने की छूट दी? 10 की, तो 90/100। फिर कितने की छूट दी? 20 की, तो 80/100। K% की दी है वो हम लिखते नहीं है। और कितना हो गया? 6120। एडिक्विटी ऐसे सवालों को बना रही है कि मैंने सवाल इसमें ऐड करवा दिए। तो भैया जी 2 0 से 2 0 खत्म, ये वाली 2 0 से ये वाली 2 0 खत्म, ये वाले से ये वाला खत्म। 9 से काट दीजिएगा, 9
9 सत्ते 43, 9 छिक्का 54 और 9 अट्ठे 72। ठीक है, 7 बच गया था ना, तो ये 80 हो गया और ये 68 हो गया। तो 80 का सामान 68 में, 12 रुपये का डिस्काउंट है, 80 रुपये पर 100 पर कितना? बात मानते हो? काट दीजिएगा भैया चीज है, 20 चौक और 20 पंजे, 4 तिया 12, 3 पंजे 15% का डिस्काउंट आ गया। ठीक, अब कह रहा है के प्लस 20% का डिस्काउंट दो, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? एमपी अब कितना है? इतना ही रहेगा, एमपी 10,000 रुपये। यहां लिख लो 1 2 3 4, के प्लस 20 का डिस्काउंट दोगे तो के की वैल्यू 15 और 20 की और 35 का डिस्काउंट लगे तो कितने में बिकेगा? 65 में। 65 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6500 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। बात मानते हो? अच्छा सवाल था। और भैया जी लास्ट में जो सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है CHSL प्रीलिम्स का, एक दुकानदार शर्ट पर 20% डिस्काउंट के साथ 12% की अतिरिक्त छूट देता है, शर्ट को 704 में बेचा, तो एमपी बताओ। एमपी की वैल्यू निकालनी है, 2D% दे रखी है और एसपी दे रखा है। सॉल्व करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या है। एक सवाल लगभग मैंने 30 एक सवाल करा दिए होंगे, कुछ तो यहाँ पहले स्टार्टिंग बेसिक में कराए थे, और ये 25 एक सवाल मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा दिए। पैटर्न वाइज कराए, डी पहला गायब, दूसरा डी गायब, तीसरा डी गायब, पहले वो कराए, फिर समतुल्य वाले बताए कि समान होगा तो डी 2D ले लेता है, वो आधा कर देते हैं। फिर लगातार वाले बताए, इसमें 2 है तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट, क्यों लेते हैं ये भी बताया। उसके बाद एमपी गायब है, एमपी निकालना बताया, एसपी गायब है, एसपी निकालना बताया। और इस तरीके से पूरी क्लास के 4 या 5 टाइप मैंने डिस्काउंट के निमटवा दिए। बात मानते हो? डिस्काउंट की सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, एकल छूट भी पढ़ाती है 2 और 3 की, और ये MP% पढ़ा दिया मैंने, रूट और क्यूब रूट भी पढ़ा दिया, और फ्री डिस्काउंट पढ़ा दिया, बेस्ट डिस्काउंट की और CPMP रेशियो की, और 1-2 टाइप और रह गए, उनकी क्लास जल्दी ही आपको मिल जाएंगी। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट में ही वो आ जाएंगी, जैसी क्लास आ जाएंगी वो। ठीक है, ठीक है भैया। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक तो ये मुझे बता देना, समझ में आया कि सारे डाउट क्लियर हो गए, और इसका जो सवाल होमवर्क में दिया था उसका आंसर बता देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक, और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, और फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।